बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 जुलाई 2020 से दिन है आज जुमेरात का। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर रिव्यू देखेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश थे, कौन से सेक्टर जो है ना वो आज बिरिश गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स कौन से थे, टॉप 10 लूजर्स और टॉप 10 गेनर्स की बात करेंगे, जिसमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव का होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल और फॉरेनर्स की बैंक सेलिंग चेक करेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। जो नेक्स्ट आने वाले इवेंट्स हैं उनको एक नजर देखेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक दफा रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स में जो है आज भी ग्रीनरी का सफर जारी रहा और 10th कंसेक्यूटिव डे था आज की बुलिश का। पॉजिटिव नोट पे आज भी इंडेक्स क्लोज हुआ है 447 पॉइंट के इजाफे के साथ 36,142 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग दी है। 1.25% का जो है वो इंक्रीज देखा गया है इंडेक्स में। आज ओपनिंग जो दी थी वो गैप अप ओपनिंग दी थी 35,836 पे और थ्रू आउट सेशन जो है वो पॉजिटिव रहा है। 36,190 का हाई बना था, 495 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था 1.39%। जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो 36,142 की आई है, अपने हाई साइड पे आई है 447 पॉइंट के इजाफे के साथ। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 333 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं आज। इस साल का सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा है आज। 5 डे की जो एवरेज है वो 223 मिलियन थी। लास्ट इतना वॉल्यूम जो है वो दिसंबर में लगा था, उसके बाद जो है वो इतना वॉल्यूम नहीं लगा। पी रेशियो जो है वो 9.5 पे आ गई, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.36 पे है। 61 स्क्रिप्ट जो है अप साइड पे गए थे आज के KSE इंडेक्स के। 33 स्क्रिप्ट आज डाउन थे, जबकि 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे हैं, कोई वैल्यू चेंज नहीं आई उनमें। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो आज टॉप पे रहे, 218 पॉइंट ऐड किए हैं कमर्शियल बैंक्स ने। दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर रहा है 79 पॉइंट्स के साथ। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की जानिब से भी 48 पॉइंट ऐड हुए। फर्टिलाइजर ने भी 37 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से 29 पॉइंट, केमिकल ने 13, जबकि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की जानिब से भी 11.5 पॉइंट जो है इंडेक्स में ऐड हुए हैं। फार्मास्यूटिकल की जानिब से जो है वो आज 20 पॉइंट निकले हैं इंडेक्स में। ऑटोमोबाइल असेंबलर भी जो है 7 पॉइंट्स निकाले हैं, और जबकि लेदर्स इंडस्ट्रीज ने जो है वो 42.56 पॉइंट निकले हैं जी। अगर कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो HBL ने ऐड किए हैं इंडेक्स में, 55.86 पॉइंट ऐड हुए। हब पावर कंपनी लिमिटेड दूसरे नंबर पर रही 49 पॉइंट के साथ। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में भी आज तेजी देखी गई है, 34 पॉइंट ऐड किए इंडेक्स में। बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह ने 31 पॉइंट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड ने 26 पॉइंट, एंग्रो कॉर्पोरेशन की जानिब से भी 26 पॉइंट ऐड हुए। बैंक अल हबीब ने 24 पॉइंट ऐड किए, OGTCL ने जो है वो 22 पॉइंट ऐड किए, मीजान बैंक की तरफ से 21, UBL की तरफ से 18, जबकि मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने भी 16 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए हैं। फ्लिप साइड में जो है इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने 8 पॉइंट निकाले हैं इंडेक्स से। सरले ने भी जो है वो 7.83 की पॉइंट निकले हैं इंडेक्स से। हाईनून लेबोरेटरीज की जानिब से 6 पॉइंट निकले हैं। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भी 5 पॉइंट निकाले हैं। ग्लेक्सो ने भी 5, जबकि माड़ी पेट्रोलियम की वजह से भी इंडेक्स से 4 पॉइंट्स लूज हुए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंक्रीज आज वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज सेक्टर में रहा है। 7.69% जो है वो इंक्रीज हुआ है ये सेक्टर। टेक्सटाइल वीविंग में भी 2.83% का इंक्रीज हुआ है। कमर्शियल बैंक्स में 2.79% का इजाफा देखा गया है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में 1.89% का इजाफा हुआ है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 1.81%, पेपर एंड बोर्ड में 1.79%, रिफाइनरी सेक्टर में भी 1.61%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में 1.56%, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में 1.54%, जबकि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर भी 1.47% जो है वो अप साइड पे गया है। फ्लिप साइड पे देखें तो फार्मास्यूटिकल्स जो है वो आज डाउन साइड पे गए, 1.47% का डिक्लाइन देखा गया है। लेदर्स में सेक्टर में जो है 1.02% का डिक्लाइन देखा गया है। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 0.74%, ऑटोमोबाइल असेंबलर में 0.50%, जबकि ग्लास सेक्टर में भी 0.40% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 252 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है, 0.99% इजाफे के साथ 25,815 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 467 मिलियन शेयर जो है वो आज ट्रेड हुए हैं। KSE 30 इंडेक्स में भी 243 पॉइंट का इजाफा देखा गया है।
1.57% इजाफे के साथ 15,675 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 184 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं टोटल। मीजान के 30 इंडेक्स में भी 717 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 1.26% इजाफे के साथ 57,597 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 175 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीजान की अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 131 पॉइंट का इजाफा हुआ देखा गया है। 0.74% इजाफे के साथ 17,946 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 274 मिलियन शेयर जो है वो टोटल ट्रेड हुए हैं इसमें। ETF में जो है यूबीएल का जो ETF है उसमें 167 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 1.61% इजाफे के साथ 10,595 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 27 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NIT का जो ETF है उसमें भी 130 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 1.63% इजाफे के साथ 8,130 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 26 मिलियन वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल इसमें लगे हैं। तो मार्केट मूवर्स की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आज के टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट जो है वो कौन से रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो टॉप पे रहा है आज यूनिटी फूड रहा है 40 मिलियन शेयर के साथ 8.51% का इसमें इजाफा भी देखा गया है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी 39 मिलियन का वॉल्यूम लगा है 3.68% इसमें इजाफा भी देखा गया है। TRG पाकिस्तान में 38 मिलियन का वॉल्यूम लगा है 1.85% का इजाफे के साथ। हैस्कोल पेट्रोलियम में भी आज 28 मिलियन का काम हुआ है 3.43% का इसमें भी इजाफा देखा गया है। लॉट केमिकल में 18.52 मिलियन की वॉल्यूम है 1.78% का इसमें इजाफा भी देखा गया है। मैपल लीफ सीमेंट्स में जो है वो 16 मिलियन का आज काम हुआ है 0.14% इसमें डिक्लाइन देखा गया है। PIBTL में भी 15 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं 3.81% का इसमें इंक्रीज भी देखा गया है। बैंक ऑफ पंजाब में 12 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 2.23% जो है इसमें इजाफा देखा गया है। बैंक अल फलाह में जो है वो 12 मिलियन का काम हुआ है 5.73% इसमें इजाफा देखा गया है। FFL में भी आज 11.75 मिलियन का वॉल्यूम लगा है 2.96% इसमें इजाफा भी देखा गया है। आज के अगर गेनर्स की बात करें तो टॉप पे जो है वो दाऊद इक्विटीज लिमिटेड है 18.61% का गेन मिला है इसको। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स में 14.51% का इंक्रीज हुआ है। DS इंडस्ट्रीज में 13.38%। एस्कॉट सर्विसेज बैंक लिमिटेड में 13.25% का इंक्रीज हुआ है। BIPL में भी 11.45%। दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड में 10.77। हिरा टेक्सटाइल में 8.74। लालपीर पावर लिमिटेड में जो है 8.70%। यूनिटी फूड जो है 8.51% अपसाइड पे गया है और पाक जनरेशन पावर लिमिटेड जो है इसमें 8.20% का इजाफा देखा गया है। वॉल्यूम की बात करें तो यूनिटी जो है वो टॉप 10 वॉल्यूम के लिहाज से है 14.25 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। BIPL दूसरे नंबर पे है गेनर्स में से 6.98 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के लूजर्स जो है उसमें जो है रूबी टेक्सटाइल है 9.34% के साथ। JS बैंक भी 7.96%। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड में 7.46% का डिक्लाइन है। HBL इन्वेस्टमेंट फंड में जो है 3.64%। FCPL में 3.20। JSK CH में जो है 2.79%। एसगार्ड 9 में 2.65। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 2.59। IBLHL में 2.50 जबकि मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में 2.38% का डिक्लाइन देखा गया है। लूजर्स में से जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा है वो JS बैंक में लगा है 2.51 मिलियन का। एसगार्ड 9 जो है वो दूसरे नंबर पे रहा है 1.20 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये मूवर्स थे आज के। इवेंट्स की अगर बात करें तो बोर्ड मीटिंग है हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड की 13 जुलाई को 2 बजे दोपहर को इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड का जो है वो हाफ ईयर का रिजल्ट है 15 जुलाई को सुबह 10:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड की भी हाफ ईयर का रिजल्ट है 24 जुलाई को 10:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट जो है वो दो कंपनी को ही अवेलेबल है। पावर सीमेंट्स की राइट्स हैं 23%, एट पार है 10 रुपीस पर शेयर के हिसाब से। 16 जुलाई से 20 जुलाई जो है इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स है। एक्स जो है ये 14 जुलाई को हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है यूनिटी फूड लिमिटेड है, इसके राइट्स है 82.71% राइट्स दिए हैं इसने, एट पार दिए हैं 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। 18 जुलाई से 1 अगस्त जो है इसकी भी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। 16 जुलाई इसकी एक्स डेट है, तो 13 जुलाई को आप पावर सीमेंट्स को अवेल कर सकते हैं और 15 जुलाई तक जो है वो यूनिटी फूड का अवेलेबल है। दोनों जो है वो शरिया कंप्लाइंट हैं। रिजल्ट्स जो है वो आज अनाउंसमेंट आई है 2।
WTL का मीटिंग थी आज, एनुअल रिजल्ट था इनका, तो उन्होंने जो है ना इन प्रोग्रेस की एक्सचेंज को अपडेट दी है कि सुबह जो है वो 9:15 या 9:30 तक जो है इनकी अपडेट हो जाएगा, इनका रिजल्ट जो है वो एक्सचेंज में। अभी इनकी मीटिंग जो है वो इन प्रोग्रेस थी। दूसरा, डॉल्मन सिटी ने भी जो है वो आज एक्सचेंज को रिपोर्ट किया है कि उन्होंने 0.20% पर यूनिट जो है, यानी कि 2% जो है इन्होंने कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। जो टोटल इनका जो है वो 12.5% का हो गया है पर ईयर का, यानी कि जो इनका 30 जून 2020 को साल खत्म हुआ है उसमें इन्होंने 12.5% या ₹1.25 जो है ना वो पर यूनिट इन्होंने कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। तो इसकी जो बुक क्लोजर्स की डेट्स होंगी वो 28 जुलाई से 3 अगस्त 2020 है। दूसरी जो अनाउंसमेंट आई है वो पाक जनरेशन पावर लिमिटेड की आई है। इन्होंने भी जो है अपना इंटरिम डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है आज ₹1.25 पर शेयर, यानी कि 12.50% का इन्होंने डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। और इनको भी जो इनकी जो बुक क्लोजर्स की डेट्स है वो 8 अगस्त से लेके 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक इनकी डेट्स हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स ने जो है वो आज भी सेलिंग की है, लेकिन सेलिंग थोड़ी सी की है। $0.24 मिलियन की सेलिंग हुई है। 2.99 मिलियन की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 4.35 मिलियन की क्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग है $0.24 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 1.20 मिलियन की बाइंग की है और 1.23 मिलियन की सेलिंग की है। नेट सेलिंग है $0.02 मिलियन। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 5.88 मिलियन की बाइंग की है और 6.09 मिलियन की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग है $0.20 मिलियन। लोकल्स में से इंश्योरेंस की तानब से सबसे ज्यादा बाइंग देखी गई है, $1.75 मिलियन की नेट बाइंग की है। दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड रहे हैं $0.92 मिलियन के साथ। NBFC की तरफ से भी 0.56 मिलियन की बाइंग हुई है। ब्रोकर्स भी जो है वो आज बैंक साइड पे थे $0.42 मिलियन की। आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो इंडिविजुअल रहे हैं $1.54 मिलियन के साथ। बैंक से DFI ने भी 1.12 मिलियन की नेट सेलिंग की है। कंपनीज ने 0.60 मिलियन की सेलिंग की है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से $0.15 मिलियन की नेट सेलिंग हुई है। तो फॉरेनर्स को चेक कर लेते हैं कि फॉरेनर्स ने जो है वो किस सेक्टर्स में आज ज्यादा सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स ने जो है वो सेलिंग की है आज सीमेंट्स में सबसे ज्यादा सेलिंग की है $0.49 मिलियन की। फर्टिलाइजर में 0.10 मिलियन, ENP में 0.17, जबकि अदर सेक्टर में भी $0.20 मिलियन की सेलिंग की है। बाइंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बाइंग जो है पावर सेक्टर में की है $0.40 मिलियन की। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है $0.16 मिलियन के साथ। OMC में भी 0.06 मिलियन, टेक्नोलॉजी में 0.02, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में $0.08 मिलियन की नेट बाइंग की है। तो सीमेंट्स, ENP एंड अदर सेक्टर में सेलिंग है फॉरेनर्स की। पावर एंड बैंकिंग सेक्टर में उनकी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आज के टॉप बायर रहे हैं, $1.75 मिलियन की नेट बाइंग की है। तो इंश्योरेंस ने तकरीबन तमाम सेक्टर में ही बाइंग की है सिवाय बैंकिंग के। सीमेंट्स में सबसे ज्यादा बाइंग हुई है $0.83 मिलियन की। उसके बाद ENP सेक्टर है $0.50 मिलियन के साथ। फर्टिलाइजर में 0.01, OMC में 0.04, पावर सेक्टर में 0.26, टेक्नोलॉजी में 0.07, जबकि अदर सेक्टर में $0.09 मिलियन की नेट बाइंग की है। सेलिंग जो है वो बैंकिंग सेक्टर में की है $0.05 मिलियन के साथ। तो इंश्योरेंस जो है वो सीमेंट्स, ENP एंड पावर सेक्टर में बाइंग पे थे। बैंकिंग सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। म्यूचुअल फंड जो है वो भी आज बाइंग पे थे, $0.92 मिलियन की नेट बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने। तो म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज्यादा बाइंग की है वो बैंकिंग सेक्टर रहा है, $1.32 मिलियन की नेट बाइंग की है। सीमेंट्स में 0.09 मिलियन की बाइंग है, टेक्नोलॉजी में 0.27, जबकि अदर सेक्टर में भी $0.32 मिलियन की नेट बाइंग है। सेलिंग की अगर बात करें तो ENP सेक्टर में सबसे ज्यादा सेलिंग की है म्यूचुअल फंड ने, $0.37 मिलियन की। फर्टिलाइजर में 0.34, OMC में 0.07, पावर में 0.23, जबकि टेक्सटाइल में 0.05 मिलियन की नेट सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो अदर सेक्टर, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में बाइंग पे थे। फर्टिलाइजर, ENP एंड पावर सेक्टर में सेलिंग की गई है उनकी तरफ से। आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो इंडिविजुअल रहे हैं, $1.54 मिलियन की नेट सेलिंग की है इंडिविजुअल ने। तो इंडिविजुअल को भी चेक कर लेते हैं किन सेक्टर में सेलिंग की है।
इंडिविजुअल ने जो सबसे ज्यादा सेलिंग की है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा है 0.72 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। पावर में 0.26 मिलियन की सेलिंग है, ईएनपी में 0.21, बैंकिंग में 0.36 और सीमेंट्स में जो है 0.51, जबकि अदर सेक्टर में 0.09 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग है। बाइंग की अगर बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.24 मिलियन की बाइंग है, ओएमसी में 0.10 और टेक्सटाइल में 0.05 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग है। तो इंडिविजुअल जो थे वो सीमेंट्स, बैंक्स और टेक्नोलॉजी में सेलिंग पे थे। फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल एंड ओएमसी सेक्टर में उनकी बाइंग देखी गई है। तो ये आज का डाटा था। तो KSE 100 इंडेक्स जो है आज भी बुलिश नोट पे बंद हुआ है और काफी बुलिश कैंडल बनी है। तो ये 10वीं बुलिश कैंडल है। जो सफर शुरू हुआ था 26 जून से वो अभी भी जारी है। आज भी बड़े हाई वॉल्यूम के साथ जो रेजिस्टेंस थी 35,900 और 36,000 वाली जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया है और 36,000 के ऊपर जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग दी है। तो अगली जो रेजिस्टेंस बनती है इंडेक्स की वो 36,300 से 400 का एरिया है और उसकी दूसरी जो रेजिस्टेंस बनती है वो 36,800 से 900 का एरिया है। ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिसका जो है वो टॉप तकरीबन ये 36,600 तक बनता है। तो यहाँ भी इंडेक्स को 36,600 की भी एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो है वो 36,300, 600 और फिर 36,900 की है। जबकि सपोर्ट की अगर बात करें तो 35,900 वाली ये सपोर्ट है, फिर उसके बाद 35,600 और 35,300 जो है वो इंडेक्स के पास नीचे की सपोर्ट्स है। मूविंग एवरेजेस अगर देखें तो EMA 10 जो है वो 35,143 पे है, EMA 50 34,315 पे, EMA 20 जो है वो 34,700 पे है, EMA 100 जो है वो 34,708 के लेवल पे है और EMA 200 जो है वो 35,532 के लेवल पे है।